हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर आर आरबीजे एग्ज़ाम। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी बुक फॉलो कर है ना। बहुत बच्चे पूछते हैं बुक बता दो, और मैं बहुत क्लियरली बात करूँगा इस वीडियो में, चाहे तुम्हें अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ठीक है ना। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि किताब से ज़्यादा टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा ये कह रहा है ना मैं खाली किताब पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, ठीक है, तो या तो वो पहले से बहुत ब्रिलियंट होगा या ना उसने कोचिंग ले रखी होगी, ठीक है। तो ये दो तरह के स्टूडेंट मेरे साथ होंगे। एक तो वो होंगे जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी है। पहले मैं इन बच्चों की बात करूंगा जिन्होंने कोचिंग आज तक नहीं की, या फिर जो स्टार्टर है या फिर एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है ना। देखो, आपके चार सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है और जीके आता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा गणित की, क्योंकि जेई के लिए, गणित के लिए बहुत रोते हैं बच्चे। देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक अच्छे अध्यापक से पढ़ें तो वो आपको बहुत इजी बना देगा मैथ को। वहीं एक घातक टीचर से पढ़ दोगे तो वो मैथ को उतना ही बेकार बना देगा, ठीक है। मैथ के लिए एक टीचर को ज़रूर ढूंढना है। वो टीचर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत टीचर हैं मार्केट के अंदर, आप सभी को पता है। जो आपको लगे, जिसको लगे, देखो, इतनी पहचान तो होनी चाहिए। अगर आप, मतलब मैं ओपनली नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। मैथ में बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। साथ के साथ इसमें ना बस आपको प्रैक्टिस के लिए एक किताब चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि राकेश यादव की जो किताब है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर किरण की कोई किताब ले लीजिए, ठीक है। ये इन दो किताबों में से PYQS लगाने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या तो मतलब रेलवे के, एसएससी के, कोई से भी लगा लीजिए। रेलवे के तो लगाने ही है, एसएससी के भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक दो चैप्टर ही हैं जो जैसे DI है उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैथ में उसमें भी आते हैं एसएससी में, बट फिर भी कोई भी किताब लगा सकते हो मैथ के लिए। मैं मानता हूँ कि 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से ले सकते हो, अगर एक अच्छे अध्यापक, ये जरूर याद रखें, क्योंकि अच्छा अध्यापक ही आपको ट्रिक सिखाएगा। कोई भी किताब तुम्हें ट्रिक नहीं सिखाएगी। कोई भी किताब तुम्हें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन को कैसे तेज करें, ये नहीं सिखाएगी। इस दुनिया में कोई भी किताब आपको सिलेक्ट नहीं करवा सकती इस एग्ज़ाम के अंदर, RRBJ के अंदर, अनटिल और अनलेस आप एक अच्छे अध्यापक से ट्रिक नहीं सीखोगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैथ के लिए किसी एक अच्छे अध्यापक, आजकल ऑनलाइन कोर्स मिल जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और साथ के साथ या तो राकेश यादव की किताब से, या फिर रीजनिंग की कोई भी, सॉरी, मैथ की PYQs ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मैथ का हो गया। टीचर ढूंढो और किताब उठाओ, एक, बस एक किताब राकेश यादव की उठा सकते हो। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में सेम स्ट्रेटजी, अच्छा अध्यापक, ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं जाता। मैं AJ टेक्स्ट बुक पर रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। एक बार मेरी क्लास देख लीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि किताबों में और टीचर में कितना फ़र्क होता है। आप पढ़ कर देखिए, सेम स्ट्रेटजी है। मुझसे पढ़िए रीजनिंग। किताब में आप किरण की किताब ले सकते हो, ठीक है ना। किरण की एक किताब आती है एसएससी की, रेलवे की भी आती होगी, मैंने तो एसएससी वाली सोल्व की थी, तो आप रेलवे वाली ले सकते हैं। मैंने तो इतनी मोटी किताब है वो मैंने सोल्व करी थी, आप वो भी सोल्व कर सकते हो गाइस, मतलब रेलवे वाली सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इसमें कोशिश करिएगा कि रेलवे वाली ले लो, क्योंकि 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, स्टेटमेंट, एजम्पशन, आर्गुमेंट, जो कि केवल रेलवे में आते हैं, ठीक है ना, मतलब एसएससी में उतने नहीं आते हैं। तो कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर की थोड़ी मोटी मिल जाए, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी एक बार मेरे से पढ़ लीजिए रीजनिंग। रीजनिंग 25/25, ठीक है ना। मैथ की हमने बात कर ली, रीजनिंग की हमने बात कर ली, अब करेंगे साइंस की बात। ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। साइंस के लिए क्या करें, तो साइंस में 3 चीज़ें होती है, आपको पता है। फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और माफ कीजिएगा बायोलॉजी होती है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो अगेन आई रिकमेंड कि एक अध्यापक ज़रूर ढूंढ लें साइंस के लिए भी। बट अगर किताब की मैं बात करूँ साइंस में, तो देखो, याद रखना, RRBJ में थोड़े से क्वेश्चन वैसे आते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल आते हैं कि पत्तियां हरी क्यों हैं, मतलब इस तरह के। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट फैक्चुअल भी आते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे तो 15 वैसे आ जाएंगे फैक्ट्स बेस्ड की, भैया SI यूनिट बता दो फोर्स की, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। सेल क्या होता है, इस तरह के सिंपल। बट 15 क्वेश्चन वैसे, 10-15 क्वेश्चन ना वैसे देखने को मिलते हैं जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो उन क्वेश्चन के लिए वो ना NCERT में से पूछे जाते हैं, या तो कोई टीचर NCERT बेस्ड पढ़ा रहा हो कोई सीरीज़, तो उसको ज्वाइन करो, वहाँ से पढ़ो। अब NCERT पढ़ने का तो टाइम नहीं है, बट कोई किताब अच्छी सी, कौन सी किताब उठाओगे।
साइंस के लिए आप स्पीडी की किताब ले सकते हो, ठीक है ना। स्पीडी की किताब आती है साइंस के लिए, वो पिक कर लो। उसमें वो वाले क्वेश्चंस कवर होते हैं, पर थोड़ा डिटेल में पढ़ना, मेरा यही वो रहेगा। थोड़े नोट्स वोट्स बना लेना जहाँ ज़रूरत है, और मतलब 2 किताब ले लेना साइंस के लिए, है ना, कम से कम। और थोड़ा रट देना भाई, थोड़ा समझ समझ के रट लेना, है ना, कर जाओगे साइंस, ठीक है। स्पीडी की ले लेना, और एक लूसेंट तो ले लो, लूसेंट तो ले लो, क्योंकि हिस्ट्री के लिए भी लूसेंट चलेगी, साइंस भी थोड़ा बहुत उसमें टिक कर लेना। बाकी स्पीडी की किताब अच्छी है रेलवे के लिए, ठीक है ना। अगर मैं जीके की बात करूँ, तो जीके में हिस्ट्री पढ़नी है आपको लूसेंट से। एक बार एक टीचर से पढ़ लीजिए, मैं नाम भी बता देता हूँ कि एक टीचर हैं शुभम गुप्ता, अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं वो। इज़ गुड, लाइक मैंने अपने टाइम पे उनसे पढ़ाई करी थी, इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। आप ज्योग्राफी उनसे एक बार पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, हिस्ट्री को आप साथ के साथ लूसेंट में मार्क कर सकते हो। ज्योग्राफी के नोट्स बना लेने हैं, इकोनॉमिक्स के भी नोट्स बना सकते हो आप, है ना। पॉल साइंस को लूसेंट में मार्क कर लेना, ठीक है ना, आर्टिकल वगैरह, ठीक है ना। कोशिश करना कि नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, वरना मैं बोलता कि नोट्स बना लो, बट बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं नोट्स बनाने का। तो जैसे हिस्ट्री, आपको नोट्स नहीं बनाने, डायरेक्ट लूसेंट में मार्क करना है। टीचर ने बताया अलाउद्दीन के बारे में, जलालुद्दीन के बारे में, या फिर तुगलक के बारे में, या फिर किसी भी डायनेस्टी की पढ़ाई चल रही है, आईवीसी की बात चल रही है, किसी की भी बात चल रही है, तो लूसेंट में टिक करते चलो। सेम आप पॉल साइंस में भी करते चलो। करंट अफेयर के लिए स्पीड यूज़ कर लेना, ठीक है ना। सो आई थिंक दैट्स इट। CBT 1 की तैयारी इतनी किताबें कर लोगे, वही इतना हो पाएगा 2-2.5 महीने में, ठीक है। थोड़ी मेहनत कर लो, कोई भी दिक्कत आती है फील फ्री टू रीच मी। मैंने CBT 1 क्लियर किया है, CBT 2 मैंने नहीं किया है क्लियर, क्योंकि मेरी टेक्निकल नॉलेज मैं छोड़ चुका हूँ, है ना। मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं केवल नॉन टेक की ही तैयारी करता था, तो इसलिए मेरा CBT 1 मेरा क्लियर हुआ था, ठीक है ना। चलिए, RRB NTPC मेरा क्लियर हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइज, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। बाकी ये किताब बेस्ट है जो मैंने तुम्हें बताई है, बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मुझसे बात करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम है, मेरी ईमेल आईडी है गाइज, है ना। बैच परचेज करना है तो भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। RRB JEE का कंबाइंड कोर्स बेस्ट फैकल्टी के साथ टेक्स्ट बुक पर आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक में अवेल करा दूंगा। धन्यवाद।